गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ें। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ MPS लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2012 एंड 3013 आर एज अंडर। ठीक है जी। हमें 2 साल की ये बैलेंस शीट दे रखी है। गौर से देखें इस बैलेंस शीट में। तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, BR, कैश एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखे हैं। ठीक है, ये रुपीज इन 1000 है। रुपीज इन 1000। ठीक है जी। अब आगे बढ़ेंगे। हमको लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2012 कंपनी रिडीम इट्स डिवेंचर ऑफ 2 लाख। तो डिवेंचर कितने के हैं? अच्छा, तो रुपीज इन 1000 की जगह अब रुपीज इन लाख हो जाएगा। ड्यूरिंग 2012-13 the company has issued cash shares at a premium of 10% share. Okay. Provision to be made इतना है, डिविडेंड रिसीव्ड इतना है, मशीन हमारी इतने की थी वो हमने बेच दी। ठीक है। डेप्रीशिएशन मशीन पे हमने इतना इतना चार्ज किया है। प्रपोज डिविडेंड इतना है। ओके। सो फ्रेंड्स, अब अगर हम देखें तो हमें कैश फ्लो बनाना है AS3 के हिसाब से। तो सबसे पहले तो एक फॉर्मेट बना दीजिए कैश फ्लो का। ठीक है, तो फिर पीछे हमारे वर्किंग नोट्स बन जाएंगे। चलिए, सो लेते हैं कैश फ्लो का फॉर्मेट। यहाँ पे लिखें कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 के हिसाब से फॉर द पीरियड जो भी है। हमें सिर्फ इसे यहाँ तक लेना। ठीक है जी। इसके नीचे हमारा एक वर्किंग नोट बनेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए। वो हम एक P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना लेंगे। ठीक है। चलिए, अच्छा ये लाइन थोड़ी तिरछी हो गई है तो इसको लाइन को सीधी कर लेते हैं। अब इसके पीछे हमारे कुछ वर्किंग नोट्स बन जाएंगे और वो वर्किंग नोट्स आपके जो क्वेश्चंस में अकाउंट्स हैं उनके हिसाब से रहेंगे। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये 2 अकाउंट्स हैं तो इनके वर्किंग नोट्स आ जाएंगे। एक लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट हो गया। एक प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट हो जाएगा। इसके बाद
फिर स्टॉक इन्वेस्टमेंट में कोई एडजस्टमेंट दे नहीं रही है। स्टॉक, डेटर, बीआर एंड कैश एंड बैंक बैलेंस ये हमारे डायरेक्ट वर्किंग कैपिटल के पार्ट आ जाएंगे। लाइबिलिटी साइड में देखें तो इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये हमारे अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। सामने दिख रहा है 40 से 50 लाख हुई है, 10 लाख शेयर कैपिटल बढ़ी है और 10% से 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ गया है। डिवेंचर्स हमारे रिडीम हुए हैं, ये लिखा है क्वेश्चन में। क्रेडिटर हमारा वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। अब आया प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए नीचे एक एडजस्टमेंट दे रखी है, इसलिए इसका एक अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो अकाउंट्स हैं इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख लें। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग की ओपनिंग है हमारी 27, क्लोजिंग हमारी है 25। प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग कितनी है 25, क्लोजिंग कितनी है 34। प्रोविजन फॉर टैक्स की ओपनिंग दे रखी है कितनी है 5 और क्लोजिंग कितनी है 7। ठीक है जी, चलो अब इसके आगे पढ़ते हैं। कंपनी रिडीम डिवेंचर्स ऑफ ₹2 लाख। तो कंपनी ने डिवेंचर रिडीम किए हैं तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गए। चलिए सबसे पहले कैश फ्लो है उसका एक फॉर्मेट प्रॉपर बना देते हैं। सबसे ऊपर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर आएगा यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरा आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, फिर ये आ जाएगा हमारा नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट दी बिगिनिंग। तो ये आ जाएगा हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट दी एंड। ठीक है, चलिए कैश एंड बैंक बैलेंस ओपनिंग आपका 4.5 है, क्लोजिंग है 7.70। तो ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो नेट चेंज आएगा वो इम्पैक्ट 3.20 का आएगा। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम इनके इम्पैक्ट को लिखना शुरू करते हैं। जो एडजस्टमेंट दिए हैं उनको पढ़ते हैं। पहला है कंपनी ने रिडीम किए हैं तो लिखेंगे हम रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर -2.0। फिर लिखेंगे कंपनी ने शेयर इशू किए हैं तो 10 लाख और एक 11 लाख रुपए। इशू ऑफ शेयर कैपिटल 11 लाख रुपए। फिर है प्रोविजन मेड किया है कंपनी ने 6,80,000 का। तो प्रोविजन आपका एक तो P&L में आएगा
ठीक है जी। और दूसरा आएगा आपका जो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट है, इसमें इसका टोटल आएगा 11.80, तो बैलेंस आ रहा है 4.80। इसका मतलब है ये टैक्स आपने पेड किया है 4.80। तो जो टैक्स पेड होता है वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे नीचे लिखा जाता है। ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ें। डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है हमारा, तो डिविडेंड हमारा P&L में क्रेडिट साइड में लिखा होगा। $50,000 का। तो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का ये पार्ट है, तो ये 50,000 आपने डिविडेंड रिसीव कर लिया। इसके बाद है एक मशीन जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 1,20,000 थी, उसे आपने 50,000 में बेच दिया है। तो मशीन अकाउंट्स में इसकी इम्पैक्ट लिख लीजिए। 1,20,000 की मशीन अगर आप 50,000 में बेचेंगे तो बाय सेल ऑफ मशीन ये आ जाएगी 50,000, और लॉस ऑन सेल ये आ जाएगा 70,000। ठीक है जी। आगे पढ़े। क्वेश्चन में दिया है कि नीचे डेप्रीशिएशन आपने लगाया है मशीन पे 330 एंड बिल्डिंग पे 2 लाख का। तो डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 3.30, डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 2.00। ठीक है जी। अगर लैंड एंड बिल्डिंग का टोटल करेंगे तो ये मैच हो गया है, तो इसमें अब कुछ गैप नहीं बचा। अब इसका टोटल करते हैं, तो ये आएगा 3.3, 4.5, 38.50, 38.50, 13.50। ये हमारा प्लांट एंड मशीनरी परचेज करना था, कर दिया। सो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 13.50, ये हमारे कैश फ्लो में आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद सेल ऑफ प्लांट है हमारा कितना, 50। जो लॉस ऑन सेल है वो 70,000 की है। जो डेप्रीशिएशन है प्लांट मशीनरी पे वो 3.30 का है। डेप्रीशिएशन है लैंड एंड बिल्डिंग पे वो 2.00 का है। ठीक है जी। और बताइए। अब इन्होंने देखिए एक तरफ से लाइन आइटम को चेक करें। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे 80 से 62 हो गए हैं। इसका मतलब हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी राइट ऑफ करे गए हैं 0.18। इसके बाद प्रपोज डिविडेंड आपका, ये प्रपोज डिविडेंड इसके बारे में लिखा है कि लास्ट ईयर के आपने पे कर दिए, तो 11-12 के पे किए हैं। इसका मतलब है 12-13 के आपने मेड करे होंगे। सो प्रोविजन फॉर
डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ये हो गया। ये डिविडेंड आपने जो पे किया है कितना था, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा 4.80, और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो आपने पे किया है ये 0.82, ये भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। चलिए अब एक तरफ से सारे लाइन आइटम्स को चेक कर लें। लैंड एंड बिल्डिंग का ट्रीटमेंट हो गया, प्लांट एंड मशीनरी का हो गया, इन्वेस्टमेंट है 5 लाख के इन्वेस्टमेंट आपने खरीदे हैं। स्टॉक डेटर बीआर हमारे करंट एसेट्स चेंजेस में आएंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं। इधर देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, इनका ट्रीटमेंट हम कर चुके। अब जनरल रिजर्व में देखिए 8 से 11 लाख हो गया है, तो इसका मतलब है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 3 हम लिखेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, प्रॉफिट एंड लॉस की ओपनिंग बैलेंस दे रखी है 10.3 और क्लोजिंग है 12.7, तो इसका ओपनिंग बैलेंस है 10.3, क्लोजिंग है आपकी 12.70। क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स हम कर चुके हैं। क्रेडिटर हमारा वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा, ठीक है। कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है? आई डोंट थिंक सो कुछ छूट रहा है। ओके चलिए अब इसका टोटल करिए, तो ये आएगा 6.8 प्लस 0.7 प्लस 3.3 प्लस 2.18 प्लस 7.02 प्लस 15.7, ये हो गया हमारा 35.70 माइनस 10.8 24.90, ये हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है जी। तो अब लिखेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट 24.90, ऐड करेंगे करंट एसेट्स डिक्रीज, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज, लेस करेंगे हम करंट एसेट्स इंक्रीज, करंट लायबिलिटीज डिक्रीज, ठीक है जी। चलो पहले क्रेडिटर को ही देख लेते हैं। क्रेडिटर क्या हुए हैं, बढ़ गए हैं 1.3 से, तो क्रेडिटर इंक्रीज हो गए हैं 1.3 से। इसके बाद स्टॉक हमारा इंक्रीज हो गया है 2.30 से। इसके बाद डेटर हमारे इंक्रीज हो गए हैं 1.90 से। ये दोनों माइनस वाले आइटम है, ये प्लस वाले। चलिए इसके बाद बिल्स रिसीवेबल हमारे कम हो गए हैं 0.08 से, तो ठीक है जी। चलिए इसके इम्पैक्ट को लिख लेते हैं। 24.9 प्लस 1.3 प्लस 0.08 minus, so that comes to 22.08 minus 4.8, so that comes to 17.28। ये 17.28 जो है ये आपकी आ रही है
अच्छा, एक सेकेंड, एक चीज़ तो हम भूल ही गए, डिवेंचर का इंटरेस्ट का क्या किया? डिवेंचर इंटरेस्ट भी तो है, वो तो हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। डिवेंचर इंटरेस्ट तीस का, तो ये हो जाएगा 36, तो दैट विल बी 25.20। ठीक है जी, तो ये होगा हमारा 2520। चलिए अब बिल्स रिसीवेबल में देखें कितना हो रहा था। अच्छा, मैंने 0.08 ले लिया था, ये 0.12 है। ठीक है, चलिए इसको एक बार फिर से ठीक कर लें। 25.2 प्लस 1.42 माइनस 4.2, सो दैट कम्स टू 2242। सो ये आएगा 17.62। जो इंटरेस्ट आपने पे किया ना वो यहाँ आएगा -0.30, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से निकल के फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा। ठीक है, ये क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसको प्लस माइनस कर दीजिए। सो 13.5, 12.5, ये आ जाएगा -17.50। तो ये कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, और 11 - 2 - 4.8 - 1.12, ये आ जाएगा 3.08। दिस इज योर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से आ गया। चलिए समझ आ गया, थैंक यू वेरी मच।